So, we are going to study about what is depression. Depression is actually a mental health condition characterized by persistent feeling of sadness, hopelessness, and loss of interest in activities. It is also known as major depressive disorder or MDD in short. So डिप्रेशन एक मेंटल कंडीशन है जिसमें एक पर्सन persistently और कंटिन्यूसली फील करता है उदासी या मायूसी और उसका बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट या दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है और इस कंडीशन को हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और MDD कहते हैं. इट कैन अफेक्ट एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज, बैकग्राउंड और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ एज, चाहे वो जिस उम्र का हो या उसका जो भी जेंडर हो या उसका जो भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो. इट डजेंट मैटर ही और शी एंड इट डजेंट मैटर ही इज़ पुअर और रिच और ही इज़ जस्ट अ किड और अ ग्रोन अप मैन. डिप्रेशन जो है ये हर बंदे को. कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन number one is persistent sadness. If a person is sad most of the time of his life or most of the days and feeling sad, empty or hopeless, then he is in depression. अगर कोई बंदा बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में नो मैटर व्हाट बहुत सारी चीज़ें उसको एक्साइट ना करें और वो हमेशा होपलेस रहे और सैड या उसकी पर्सनैलिटी एक इस तरह से टैग हो जाए कि वो एक होपलेस बंदा है एंड ही फील वर्थलेस एंड स्पीक होपलेस. सो उसको हम कहते हैं कि इसकी पहली जो सिम्टम है परसिस्टेंट सैडनेस की, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसको डिप्रेशन है. नेक्स्ट जो सिम्टम है वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट. अ पर्सन विद डिप्रेशन विल हैव नो interest or no longer interest in those activity which were exciting for him in the past. वो एक्टिविटीज़ जो कभी उसकी फेवरेट थी, either it's sport or watching movies or anything else, अगर वो उसको अब मज़ीद एक्साइट ना करें, वो उसकी फेवरेट नहीं रही है, उसका मूड चेंज करने में हेल्पफुल नहीं है, so this will be loss of interest, the second symptom of depression, and the person is in depression. Next one is common symptom of depression. Number 3, changes in appetite. A person who is in depression will not eat properly, so he will have been a significant weight loss or gain due to changes in appetite. उसकी जो फूड की जो रूटीन है, जो टेकिंग है मील की, वो चेंज हो जाती है और उसका जो शेड्यूल है एक नॉर्मल बंदे का उसकी तरह नहीं रहता. सो उसके एपिटाइट में चेंज की वजह से उसका वेट लॉस और वेट गेन सिग्निफिकेंटली होगा. यकदम से उसका वेट लॉस हो जाएगा या वेट गेन. और सो ये भी है तीसरी सिम्टम डिप्रेशन की. फोर्थ सिम्टम इज़ स्लीप डिस्टर्बेंस. ऑब्वियसली अ पर्सन who is not eating properly and at proper time will have disturbed sleep. So इंसोनोमिया एक कंडीशन है जिसमें एक पर्सन को नींद बिल्कुल भी नहीं आती या एक्सेसिव स्लीपिंग, एक बंदा सारा सारा दिन सारी सारी रात सोता रहता है. ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस हैं कि किसी एक में बिल्कुल नींद ना आना और दूसरे में बहुत ज़्यादा नींद आना. ये जो स्लीप डिस्टर्बेंस है ये भी एक सिम्टम है ऑफ डिप्रेस्ड पर्सन. नेक्स्ट वन कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन. एक दूसरी जो सिम्टम है सिम्टम 5 वो फिटीग है. अ पर्सन हु इज़ इन डिप्रेशन विल फील टायर्ड एंड स्लगिश ऑल द टाइम. उसकी बॉडी में एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचेगा क्योंकि उसके पास उसका जो मेंटल हेल्थ है वो उसकी नहीं है ओके. सो मेंटल हेल्थ इफ़ नॉट इज़ ओके, बॉडी हेल्थ कैसे ओके होगी. सो इस तरह से उसको हमेशा फिटीग की
प्रॉब्लम रहती है, वो हमेशा थकावट महसूस करता रहता है। नेक्स्ट सिम्टम इज़ डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग। A person with depression will always face difficulty in focusing something. उसको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम बहुत रहती है। कोई बंदा उसको कोई बात कर रहा है, उसका ध्यान वहाँ नहीं रहता, या कभी कभी एट अ टाइम वो 2-3 चीज़ों को सोच रहा होता है और सब मैसअप हो जाता है, या वो कोई डिसीजन कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, तो उसको डिफ़िकल्टी होती है। ही विल अ लॉट ऑफ द टाइम कंफ्यूज, वो ज़्यादातर कंफ्यूज रहता है और ही डजंट नो हाउ व्हाट टू डू। सो या कोई चीज़ जो है उसको याद रखना, कहीं चीज़ रख के वो भूल जाता है, जो आजकल बहुत कॉमन सिम्टम है डिप्रेशन की, क्योंकि एट अ टाइम उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि वो फोकस नहीं कर पाता। 7th symptom, guilt or shame. A person with depression will always feel, yeah, himself as guilty of something he didn't even do. उसने कुछ किया ना भी हो तो उसको गिल्टी या शेमफुल फीलिंग होगी। वो खुद को वर्थलेस फील करता है, किसी भी अच्छी चीज़ को वो सोचता है कि आई डोंट डिज़र्व इट। सो अ पर्सन हु ऑलवेज ब्लेम हिमसेल्फ फॉर एनीथिंग, तो ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन की। नेक्स्ट सिम्टम इज़ इरिटेबिलिटी। अगर आप लोगों ने देखा हो अपने आसपास, कुछ लोग किसी एक काम पर फोकस करके नहीं बैठते, दे ऑलवेज मूव हेयर एंड देयर, और हमें नहीं समझ आता कि उनकी अनरेस्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम है उसको। वो कभी किसी एक चीज़ की तरफ भाग रहे होते हैं, कभी किसी दूसरी चीज़ की तरफ। अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो वो उठ जाते हैं स्टडी से, कुछ बनाने लग जाते हैं, या फिर वो कुकिंग कर रहे हैं तो वो दरमियान में छोड़ देते हैं। इस तरह की जो कंडीशन है, जो बहुत जल्दी जल्दी रेस्टलेसनेस जिनको फ़ील होती है, ये भी डिप्रेशन की एक सिम्टम है। और दूसरी सिम्टम, ये शॉर्ट टेम्पर होते हैं। छोटी छोटी बात उनको, या छोटे छोटे भी इतना सा कोई छोटा प्रॉब्लम हो तो वो उनको बहुत ज़्यादा उनके अनरेस्ट का सबब बनता है, उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ एन अदर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। सिम्टम नंबर 9, फिजिकल पेन। अ पर्सन विद डिप्रेशन विल always feel headache or backache, or physical pain in other area of the body, and he will complain about it all the time. So एक डिप्रेस पर्सन को हमेशा लगता है कि या मेरे सर में दर्द है, ऑब्वियसली ही हैज़, बट ये एक कंडीशन है, एक डिप्रेशन में जो जो सफ़र कर रहा है उसको, कि हमेशा उसको बैक पेन होगा, हेडेक होगा, सर दर्द या बॉडी पेन, क्योंकि उसका मेंटल जो हेल्थ है वो नहीं है इतनी हेल्दी कि वो बॉडी को हेल्दी रख सके। नेक्स्ट जो सिम्टम है, कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, एंड द सिम्टम नंबर 10, सुसाइडल थॉट। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके एंड में क्या होता है कि अ पर्सन विद डिप्रेशन एंड अप इन सुसाइडल थॉट्स। हमेशा क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुद को यूज़लेस फील करता है कि आखिर में वो सुसाइडल थॉट्स उसको आती हैं दिमाग में, और हमेशा उसको वो डेथ के बारे में सोचता है। ही थिंक्स दैट डेथ इज़ द अल्टीमेट एंड ऑफ ऑल द सफरिंग, विच इज़ एक्चुअली नॉट। सो सुसाइड और सेल्फ हार्म के हमेशा आपने देखे होंगे कुछ लोगों को। Our next slide is type of depression. So we are heading toward type 1, major depressive disorder, or we can shortly say MDD, most common type of depression, characterized by persistent feeling of sadness, hopelessness, and loss of interest in activities. When a person is feeling hopelessness or worthless itself, and often feel sadness and does not show any interest in the activities which were most favorite to him in the past, the person is clearly feeling depressed. सो हम इसमें जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसमें हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन जो है उससे, इसकी जो ये वाली टाइप है, इसमें एक बंदे की ये वाली कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 2, persistent depressive disorder, a long term low grade depression lasting 2 or more year.
इस डिप्रेशन जो ये वाली जो जिसकी टाइप है, इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म लो ग्रेड डिप्रेशन होता है। ग्रेजुअली एक बंदा डिप्रेसिव फेज़ में जाता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब कि 2 साल के अरसे तक एक बंदा डिप्रेशन के इस फेज़ से रहता है। सो इसको हम कह सकते हैं कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। Next one is postpartum depression, PPD. Depression occurring after childbirth, often due to hormonal changes and new responsibility. ये जो डिप्रेशन है ये फीमेल्स में आफ्टर डिलीवरिंग देयर बेबीज़, उनके बाद का जो पीरियड होता है चाइल्ड बर्थ के बाद का, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडी एंड इमोशनली बहुत सारे फेजेस से गुजरती हैं, तो उनमें आपने नोट किया होगा कि बहुत ज़्यादा एंगर इशू या मूड स्विंग्स ये आ जाते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद की ये बात कर रही हैं, नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो वो जो हार्मोनल चेंजेस हैं, क्योंकि सारा ब्रेन रेगुलेट करता है, तो उनके जो बिहेवियर में जो आपको चेंजेस आ रही हैं वो हो सकती हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि उनमें उनकी लाइफ जो है वो एग्जॉस्टिकली चेंज हो जाती है और उनमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो उन सबको टैकल करना और फिर अपनी जो बॉडी है उसके साथ उसके जो पेन है, जो साइकोलॉजिकल पेन है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये मेनली ये डिसऑर्डर की जो डिप्रेशन की सिम्टम्स होती हैं ये सीज़न वाइज होती हैं। स्पेशली कुछ लोगों को विंटर जो सीज़न है इसमें उनको बहुत ज़्यादा उनका मूड स्विंग्स उनको होते हैं, बहुत ज़्यादा जो सनलाइट से एक्सपोजर कम होता है उनका, तो इस टाइम में जो एंड का दिसंबर का जो एंड होता है या दिसंबर का जो मंथ होता है इसमें स्पेशली उनको ये सिम्टम्स शो होते हैं। विंटर मंथ में उनके डिप्रेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट वन बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें इतने एक्सट्रीम लेवल पे मूड स्विंग चले जाते हैं कि एक बंदा जो है डिफरेंट टाइप है, वो डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है। जो डिप्रेशन का ये वाली जो टाइप है इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम मूड स्विंग होते हैं। कभी बिल्कुल एक न्यू पर्सनैलिटी एक ही बंदे में दिखती है, कभी एक न्यू पर्सनैलिटी। सो बाइपोलर जो एक तरह की डिसीज़ है वो एक पर्सनैलिटी में आ जाती है, एक पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि डुअल पर्सनैलिटी एक ही जो डिप्रेस बंदा है उसमें शो होती है। सो नेक्स्ट वन इज़ डिस्थेमिया। अब इसमें क्या है, माइल्ड क्रोनिक डिप्रेशन हो सकता है, ये कुछ सालों का भी हो सकता है, मतलब कुछ अरसे का, कुछ मंथ्स का, या मेजॉरिटी इस केसेस में क्या होता है कि 2 और मोर ईयर्स। और इसमें एंड में फिर क्या कौन सी सिम्टम भी शो हो जाती हैं, एनजाइटी की सिम्टम भी इसमें शो हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रोनिक या माइल्ड जो डिप्रेशन है उसको डिस्थीमिया कहते हैं। नेक्स्ट टिपिकल डिप्रेशन। ये कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है डिप्रेशन की, इसमें मेजॉरिटी क्या होता है कि जो नॉर्मली हमारी किसी भी स्ट्रेस की वजह से या किसी भी इवेंट मिसहैप की वजह से जो हमारा एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए जो हमारा मूड का जो चेंज होना है, या हमें एक डिप्रेशन की जो कंडीशन हमारे ऊपर आ जाती है उसको कहते हैं। इसके लिए कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि आप थेरेपी लें या आप ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक है, नो। ये कुछ इवेंट के साथ रिलेटेड होता है। अगर कुछ मिसहैप हो जाए या कोई ऐसा अनप्लेजेंट इवेंट हो और उसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो जाए तो आप पे एक डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है। नंबर 8 मेलेनहोलिक डिप्रेशन जो है, सीवियर डिप्रेशन इसको कहेंगे। एक्टिविटीज़ में आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा और इसकी वजह से जब आपकी सारी क्योंकि आपका माइंड सही काम नहीं कर रहा तो आपका जो फूड इनटेक है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से वेट लॉस और जो नींद की कमी है इसकी प्रॉब्लम भी आ जाती है। नेक्स्ट वन इज़ साइकोटिक डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि हमें हेलुसिनेशन होती हैं, वो चीज़ें हमें दिखती हैं या वो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं जो रियलिटी में या हमारे आसपास के लोगों को वैसा नहीं दिखता। सो इस जो टाइप है डिप्रेशन के, ये वाले जो कंडीशन से जो लोग गुजर रहे हैं उनको हेलुसिनेशन होती है और इनको डाइल्यूजनल चीज़ें नज़र आती हैं। नेक्स्ट वन इज सिचुएशनल डिप्रेशन। ये डिप्रेशन जो है ये किसी स्पेसिफिक आपकी लाइफ में कोई ऐसा बुरा इवेंट हो गया हो, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी बैड मेमोरी की वजह से जो आपके साथ जो डिप्रेशन हो। इसमें ज़्यादातर कौन से केसेस होते हैं, जैसे डाइवोर्स हो या आपका जॉब लॉस हो जिससे आप शदीद मेंटली डिस्टर्ब हुए हों,
इस वजह से या किसी की डेथ हुई हो या कोई भी ऐसा वाक़या, उसकी वजह से आपको जो सिचुएशनल डिप्रेशन, आप कुछ अरसे के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट लास्ट स्लाइड इज़ ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर डिप्रेशन। नंबर 1 इज़ साइकोथेरेपी। इसमें क्या है कि हम डिफरेंट टॉकिंग मेथडोलॉजी से बातचीत के ज़रिए दूसरों के जो डिप्रेस पेशेंट है उसके थॉट्स को जानकर और उसकी फीलिंग और बिहेवियर को समझकर जो हम एक तरह से थेरेपी करते हैं, इस प्रोसेस में वो डिस्कस किया गया है कि कैसे हम किसी को बाय जस्ट टॉकिंग या बाय जस्ट उनके डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुन के फिर उसके बाद जो हम टॉकिंग थेरेपी करते हैं उसको कहते हैं साइकोथेरेपी। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकेशंस। ऑफ कोर्स टॉकिंग थेरेपी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होता है, उसके बाद साथ साथ में कुछ जो है वो दी जाती हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो हैं मूड स्टेबलाइज़र के लिए, ताकि डिप्रेशन के जो हाई जो स्टेजेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक पेशेंट पे डिप्रेशन जो है वो उसको कंट्रोल कर लेता है, उसको मैनेज किया जा सके, उसकी सिम्टम्स को थोड़ा सा स्लो किया जा सके ताकि वो ज़्यादा डैमेज ना कर सके उस पेशेंट को। नेक्स्ट नंबर 3 इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल क्योंकि वो इन्वायरमेंट जहाँ पर आप रह रहे होते हैं, वो डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसका इन्वायरमेंट जो है और उसका जो लाइफस्टाइल है वो एक बहुत बड़ी कॉज होता है। सो रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, सफिशेंट स्लीप जो है, अच्छी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल को मेंटेन रखा जाए। नंबर 4 अल्टरनेटिव थेरेपीज़। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में और कौन कौन से आएंगे साइड वाले, जो अगर हम कहें तो मेडिकेशंस आ सकती हैं, योगा, या हम इसमें एक्सरसाइजेज ले सकते हैं, या जो हमारे ट्रेडिशनल वेज़ हैं, डिफरेंट कल्चरल वेज़ हैं डिप्रेशन को लो करने के लिए, हम वॉक जो थेरेपी है वो हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकता है, या डिफरेंट जो थेरेपीज़ हैं उसको हम यूज़ करेंगे इसमें। बस यहाँ तक थे कुछ ट्रीटमेंट्स। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. If it is helpful, kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you.